इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको कोई भी वाईफाई स्मार्ट कैमरा लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप पहली बार ले रहे हैं तो। और अगर इन चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आप पछता सकते हैं अपने बाइंग डिसीजन पर और आपका पूरा पैसा बर्बाद हो सकता है। कोई भी स्मार्ट कैमरा वाईफाई कैमरा सिलेक्ट करने से पहले आपको पहला चीज़ जो सेट करना है वो ये सिलेक्ट करना है। देखो ये जो वॉल है यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आप कवर करना चाहते हैं जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है ये आपको तय करना है। उसी के हिसाब से आपको कैमरा का एंगल चेक करना है कि आखिर कितना फील्ड ऑफ व्यू वो प्रोवाइड कर सकता है। देखो यहाँ से यहाँ जो मेरा 1080p का DVR वाला कैमरा है, वाइड कैमरा, वो कवर कर रहा है। लेकिन अगर आपका स्पेस बड़ा होगा तो ये कैमरा आपके लिए काम नहीं आएगा। आपको चाहिए थोड़ा वाइड एंगल वाला कैमरा जिसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा हो। दोस्तों कैमरा के सिलेक्शन में माउंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है। ये है मेरा मी का कैमरा जो कि 4 साल या फिर 5 साल पुराना है और इसका माउंट कुछ इस तरीके का आता है और इसमें एक और प्लेट लगता है जो वॉल में फिट होता है स्क्रू की मदद से। फिर आता है मेरा टापो कैमरा। ये है मेरा टापो कैमरा TP-Link का और ये इस तरीके के माउंट के साथ आता है। रबर पैडिंग दिए गए हैं ऐसे टेबल टॉप माउंट के लिए। और ये जो माउंट है ये आप देख सकते हैं, इसमें एक प्लेट आता है और वो लग जाता है स्क्रू की मदद से वॉल पर। अब दोस्तों ये है मेरा आईमो का कैमरा। आईमो जो कि एक डाहुआ का कंपनी है जो स्मार्ट कैमरा ही बनाता है, वाइड कैमरा नहीं बनाता। और ये कुछ इस तरीके के माउंट के साथ आता है। ये क्या है कि इसमें मैग्नेटिक माउंट है। ये मेरा रैक है, आयरन रैक है और इसमें ये ऐसे लगा है। देखो यहाँ नीचे 3 नियोडाइनियम मैग्नेट्स हैं शायद और बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं और ये ऐसे लग जाते हैं। इसके साथ एक आयरन का प्लेट आता है जो कि स्क्रू की मदद से वॉल में फिक्स हो जाता है जहाँ भी आप माउंट करना चाहते हैं या फिर सीलिंग में माउंट हो जाता है और उसमें आप इसे ऐसे जाके चिपका सकते हैं। ये बेस्ट होता है क्योंकि इसका माउंट आप घर में ही बना सकते हैं। कोई भी आयरन प्लेट को आप लेंगे, स्क्वायर हो, सर्किल हो, जो कि इसके एरिया को कवर करता है और उसको ड्रिल करके आप स्क्रू की मदद से फिक्स कर देंगे तो ये आपका एक कहीं पे भी लग जाएगा। बाकी 2 कैमरास का माउंट आप घर पे नहीं बना सकते, आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपका कैमरा ये टापो जैसा है 360 डिग्री कैमरा तो आपको यूट्यूब वीडियोस में पहले ये देखना है कि ये मूविंग पार्ट जो 360 डिग्री का मूविंग पार्ट है वो कैसे काम करता है। देखो उसका सरफेस एरिया क्या है बेसिकली आपको तय करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मूव करता है। इसका सिर सिर्फ नहीं घूमता, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमता है। तो मूविंग पार्ट जितना ज्यादा होगा, मूविंग एरिया जितना ज्यादा होगा उतना नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, उतना उसमें दिक्कत आ सकती है। अब देखो यहाँ मी का कैमरा देखो जो कि 5 साल पुराना है। इसका जो मूविंग पार्ट है, इसका हेड है वो ये है, सिर्फ इसका हेड ही है, ठीक है, और ये है। इसमें तो कोई दिक्कत आने नहीं वाला है शायद, लेकिन इसमें दिक्कत आ सकती है। देखो इसमें ऐसे पेन मूवमेंट में दिक्कत आ सकती है। लेकिन मी का क्या है, मी का मूविंग पार्ट्स का एरिया, ये जो टॉप का एरिया है ये कम है एज कम्पेयर टू TP-Link का टापो। टापो में क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा बॉडी मूव करता है, बस ये बेस ही फिक्स रहता है। देखो ये बॉडी मूव करता है, इसमें कट्स है। तो फ्यूचर में इसमें मैल इकट्ठा होकर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो टापो के कैमरा का पेन मूवमेंट डैमेज होने की ज्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू मी के कैमरा। फिर दोस्तों आपको चेक करना है कि कैमरा में आपको इथरनेट पोर्ट और PoE का फीचर मिलता है कि नहीं। PoE मतलब पावर ओवर इथरनेट। आपको कोई एडेप्टर लगाने की जरूरत नहीं, कोई चार्जर लगाने की जरूरत नहीं। आपके इथरनेट केबल से ही कैमरा को पावर मिलेगा और उसका डाटा भी ट्रांसमिट होगा आपके नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर को उसी ही केबल से। तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कतों से छुटकारा मिल जाती है। एक ही केबल जाएगा कैमरा को, क्योंकि बाहर में कोई पॉइंट्स ऐसा मिलता नहीं है, हमारे घरों में बना हुआ नहीं होता है, इसीलिए एक इथरनेट केबल से ही पावर मिल जाता है, डाटा ट्रांसमिशन हो जाता है। तो इससे बड़ी एडवांटेज और कुछ है ही नहीं, इसीलिए इथरनेट पोर्ट का आप चेक जरूर करें। दोस्तों हमारे यहाँ ये जो कैमरा लगा है, ये वाइड कैमरा, ये है 1080p का, लेकिन हमारा जो व्यूइंग डिस्टेंस है ये टोटल उतने तक का है। तो ये करीब करीब 15 मीटर का हो गया व्यूइंग डिस्टेंस। इसमें दिक्कत क्या होती है मैं बताता हूँ। देखो वहाँ पे कोई आदमी है तो क्या होगा, मेरे स्क्रीन पर उतने अच्छे से जूम करके देख नहीं सकता मैं। अगर ये 2K कैमरा होता तो क्या होता कि मैं वहाँ तक जूम करके थोड़ा क्लियर इमेज देख सकता। मैं एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस बता देता हूँ, 0 से 10 मीटर के अंदर आपको फुल HD कैमरा जो कि 1080p का कैमरा चल जाएगा। अगर 10 मीटर से 15 मीटर तक है तो आपको चाहिए 2K कैमरा 1290 पिक्सल का पीक, ठीक है। अगर आपका डिस्टेंस है 15 से 20 मीटर है तो आपको चाहिए 4K HD कैमरा कि आप जूम करके सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर आपका मतलब व्यूइंग डिस्टेंस उससे भी ज़्यादा है तो आपके काम में कोई भी नॉर्मल कैमरा नहीं आएगा, आपको सीधा
लेना होगा जूम कैमरा। तो दोस्तों आपको YouTube पे देखना है NVR के रिव्यू, कौन से NVR में आपका कैमरा कंपेटेबल है वो आपको टेस्ट करना है। देखो क्या है कि मेरा ये जो TP-Link का VG NVR है, इसमें क्या है कि मेरा TP-Link का टापो ये कैमरा सपोर्ट तो होता है, रिकॉर्डिंग सब चीज हो जाता है, सारे कैमरा मोस्टली जिसमें RTSP है, जिसमें OnVIF है, वो इसमें सपोर्ट में आ जाएंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि जब मैं इसमें मेरे TP-Link के ही कैमरा में मोशन डिटेक्शन एनेबल करता हूँ तो इसमें काम आता है, NVR में काम आ जाता है। लेकिन जब मैं इस कैमरा में ह्यूमन डिटेक्शन या फिर पर्सन डिटेक्शन एनेबल कर देता हूँ तो ये इस NVR को सिग्नल नहीं भेजता पर्सन डाटा के बारे में। पर्सन डिटेक्शन का डाटा इस NVR में इस कैमरा से नहीं आता, तो ये कैमरा जो है इस NVR के साथ पर्सन डिटेक्शन के साथ कंपेटेबल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो दोस्तों, अगर आप आउटडोर कैमरा खरीद रहे हो और बाहर ही इसे प्लांट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चेक करना है, वो है वेदर रेजिस्टेंस IP66। IP66 वेदर रेजिस्टेंस आपको देखना है और उसी के हिसाब से इस लेवल का वेदर रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है आपको पता चल जाएगा। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आखिर कितना हैवी रेनफॉल या फिर कितना हैवी मॉइस्चर आपका कैमरा झेल सकता है। वैसे ये स्टारलाइट कलर नाइट विजन कैमरा है ट्रापो का C320WS और ये एक बहुत ही बेहतरीन कैमरा है जो वाईफाई और इथरनेट में काम करता है। इसका रिव्यू भी चैनल पे आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।